हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुँचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई भी हिंदी मीडियम से है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, हम थे चैप्टर नंबर 5 पे, और आज के सेशन पे हम बात करेंगे थोड़ा और मूविंग थिंग्स के बारे में। इससे पहले वाले सेशन में हमने ये समझा था कि कोई भी चीज को हम मूविंग तब कहते हैं जब वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज करती है। आई बात समझ में। हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि कैसे हम दिल्ली के पास जाते जा रहे थे। दिल्ली अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो विद टाइम जैसे ही हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने रेफरेंस पॉइंट के पास जाते जाते हैं। सो यहाँ पे हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आई बात समझ में। चलिए, सो इन एक्टिविटी 5.2 लेट अस एक्सप्लोर, look around and prepare a list of 5 objects that are in motion and 5 objects that are at rest। तो आप अपने आसपास देखो, ठीक है, अपने आसपास देखो, अपने रूम में देखो, गार्डन में देखो, लुक अराउंड एंड आपको लिस्ट बनानी है 5 ऐसी चीजों की जो मूव करती है, और 5 ऐसी चीजों की जो स्टेशनरी है, यानी कि बिल्कुल फिक्स्ड है। तो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि कोई भी चीज मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ। ये देखो, मैम का हाथ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, तो ये मूव करा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बोर्ड की, तो ये बोर्ड एक ही जगह पे फिक्स्ड है ना, तो ये क्या होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन मैम क्या हुई, मैम हुई मूविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैम तो मूव कर रही है, मैम तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चेंज कर रही है। लेकिन क्या ये बोर्ड मूव कर रहा है, नहीं, तो ये बोर्ड क्या हुआ, ये बोर्ड होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आपको 5 चीजों की लिस्ट बनानी है, जो 5 चीजें मूव कर रही हैं और 5 चीजें एट रेस्ट पर हैं। ठीक है। सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3। अब टेबल 5.3 में अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन और एट रेस्ट। अब आपको जस्टिफाई करना है कि आपको क्यों लगता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और आपको क्यों लगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है। सो राइट योर एक्सप्लेनेशन इन दी टेबल। अब यही आपको ऐसा क्यों लगा, यानी कि जस्टिफिकेशन। जब भी आप कोई चीज स्टेट करते हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये बोर्ड फिक्स्ड है, रेस्ट पर है, तो मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ये बोर्ड मूव नहीं कर रहा विद टाइम। ये बोर्ड 5 मिनट पहले भी उसी जगह पे था, अब ये बोर्ड 5 घंटे बाद भी इसी जगह पे है। तो ये मैंने क्या करा, अपने कह सकते हो ना, आंसर को जस्टिफाई करा कि मुझे क्यों लगता है कि ये बोर्ड रेस्ट पर है। तो ऐसे पहले आपको 5 चीजें बतानी है जो मूव कर रही हैं, 5 चीजें बतानी है जो रेस्ट पे हैं, और उसके बाद अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि आपको ऐसा क्यों लगा। आई बात समझ में। चलिए, सो यहाँ पे ऐसा एक टेबल है, आपकी बुक में गिवन है। अब मेरे आंसर्स बताने से पहले आई वॉन्ट कि आप सभी बच्चे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी लिस्ट भेजो। ठीक है। आई एम गिविंग यू कुछ थोड़ा सा टाइम, बहुत थोड़ा सा टाइम, जल्दी से कहते हैं ना, जल्दी से अपने जो टेबल के आंसर्स हैं, जल्दी से मुझे 10 चीज़ों की लिस्ट दे दो। 5 जो मूव कर रही है, 5 जो रेस्ट पर है, फटाफट। उसके बाद मैम अपना आंसर देंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से आई एम गिविंग यू सम टाइम, फटाफट अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी से स्टूडेंट्स, फटाफट। ठीक है। बता दिए सबने कि थोड़ा और टाइम दूं, थोड़ा और टाइम ले देते हैं। चलो जल्दी से बता दो मुझे। चलो, मैं जब तक आप अपने आंसर्स लिख रहे हो, मैं आपको टेबल थोड़ा समझा देती हूँ। तो यहाँ पे टेबल है,
ऑब्जेक्ट्स इन मोशन का, कि कौन सी चीज़ें मोशन पे हैं। अब देखो एक एग्जांपल तो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, दैट इज काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, गाय चल रही है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये एक टेबल है जहाँ पे आपको ये लिखना है कि ऑब्जेक्ट जो मोशन पे है, फिर आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना है। अब यहाँ पे जो कॉलम आपको दिख रहा है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पर है, और यहाँ पे आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से मुझे लिस्ट बता दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन। चलो आई होप सारे ही बच्चों ने आंसर लिख दिया होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड का जस्टिफिकेशन क्या होगा। अब काउ गार्डन के अराउंड मूव कर रही है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो कहते हैं ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गई, फिर वहां पे चरा उसने, फिर थोड़ी देर बाद वहां चरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गार्डन पूरे फील्ड में, जो काउ है वो पूरे फील्ड में क्या कर रही है, घूम रही है। तो इसका मतलब काउ क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। यही अगर मैं बात करूं ट्री की, तो ट्री क्या होगा, ट्री तो 5 घंटे बाद भी एक ही जगह पे होगा, 10 घंटे बाद भी एक ही जगह पे होगा। तो ट्री क्या है, ट्री एक स्टेशनरी, एक रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है। सो द ट्री इज स्टेशनरी बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द ग्राउंड। ट्री का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, भले हम ट्री के अराउंड घूमते रहें तो हम चेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, लेकिन ट्री क्या अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं मूविंग कार की, तो कार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, तभी तो आप ट्रैवल कर पाते हो कार में। सो द कार चेंजेस पोजीशन ओवर टाइम। तो कार जो है टाइम के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं पार्क्ड कार की, ठीक है, ऐसी कार जो गराज के अंदर या कहीं भी पार्किंग में पार्क्ड है, अभी वो कार क्या होगी, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी वो कार चल नहीं रही है, ठीक है। सो द कार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो जब भी कार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो पार्क्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक स्टेशनरी है। लेकिन अगर यही कार मूव कर रही है, यानी कि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वो क्या होगी, एक मूविंग कार, यानी कि वो मोशन में है, ठीक है। चलिए नाउ अगर मैं बात करूं फ्लाइंग बर्ड की, तो जो फ्लाइंग बर्ड है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही है। सो द बर्ड इज मूविंग थ्रू द एयर एंड बर्ड इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना। लेकिन अगर मैं यही बात करूं घर की, तो क्या आपका घर हिलता है, मूव करता है, कि चलो आज मेरा मन है इधर रहने का, फिर थोड़े दिनों बाद मेरा मन करा कि नहीं यार मुझे तो अपनी कॉलोनी बदलनी है, चलो मैं अपने घर को शिफ्ट कर देती हूँ। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। घर जहां है वहीं रहता है ना, भले आप शिफ्ट हो जाओ, लेकिन घर थोड़ी ना शिफ्ट होता। सो स्टूडेंट्स हाउस क्या होगा, हाउस एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। सो द हाउस रिमेन्स फिक्स्ड इन अ पोजीशन। अब अगर मैं बात करूं फ्लोइंग रिवर की, तो रिवर भी क्या करती है, विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज करती है, फ्लो कर रही है ना रिवर। सो द रिवर इज कंटिन्यूसली मूविंग। अब अगर मैं बात करूं यही माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स क्या मूव करते हैं, आप सोच सकते हो अगर माउंटेन मूव करने लगे, तो नहीं करते ना, माउंटेन फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पे। सो द माउंटेन डज नॉट चेंज इज लोकेशन और पोजीशन। सो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब एक और एग्जाम्पल जो आपको मुझे बताना है, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं बताया है वो एक एक तो बता दो, एक मूविंग का एग्जाम्पल मुझे बता दो और एक रेस्ट का तो मुझे बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दो। सो स्टूडेंट्स आपको इस टेबल से कंक्लूजन क्या मिला, क्या मिला कंक्लूजन, कि कोई भी चीज जब अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। यही अगर दूसरी तरफ कोई भी चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या रेस्ट पर है। तो डिफरेंस समझ आया कि मोशन में और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, चेंज पोजीशन का। मोशन वाली ऑब्जेक्ट्स पोजीशंस चेंज करती हैं विथ टाइम, यहाँ पे स्टेशनरी जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो यही समझाने का कह सकते हैं एम था हमारा इस टेबल का।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशंस। अब आपके आसपास वाले जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, फेलो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ आप अपने जस्टिफिकेशंस को डिस्कस कर सकते हो। हाउ कैन वन डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो अभी मैम ने आपको बताया जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यही दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद टाइम, यानी कि वो रेस्ट पर है। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion if its position changes with respect to the reference point with time। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर ये फिक्स्ड मेरा रेफरेंस पॉइंट है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रेफरेंस पॉइंट के पास आते जा रहा है, यानी कि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी कि नहीं करी, और टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। आई बात समझ में? यही अगर मैं पेड़ की बात करूं तो पेड़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विथ टाइम, यानी कि ये एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to the reference point with time, it is said to be at rest। और यही जो ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते with respect to the reference point and with respect to the time, the object is said to be at rest or stationary object। आई बात समझ में? Now, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा टॉपिक मूविंग थिंग्स। एंड ऐसे ही कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहो मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस ऑप्शन पे जो है ग्रैब ई नोट्स। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे दोनों ही चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स। साथ ही साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड के साथ साथ और भी कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।